नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गक्खड़, मनोरोग व नशा मुक्ति विशेषज्ञ आज आपके साथ हमारे समाज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने आया हूँ। अक्सर लोग इसे देवी देवताओं की बीमारी या ऊपरला पराया की बीमारी कहा करते हैं। तो वास्तव में यह एक कन्वर्जन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है। इसे पहले हिस्टीरिया के दौरे भी कहा जाता था। यह बीमारी मुख्यतः महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, परंतु आजकल यह पुरुषों में भी व बच्चों में भी देखने को मिलती है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण होते हैं कि अचानक से व्यक्ति बहुत ही असामान्य व्यवहार करने लगता है, जैसे अचानक काम करते करते एकदम बेहोशी का दौरा आ जाना और ऐसा लगना कि जैसे पता नहीं कितना गंभीर उसको तकलीफ हो गई है, या कई बार दांती भिज जाती है और कभी कभी हाथ पांव अकड़ जाते हैं, जैसे कोई बहुत गंभीर मिर्गी का दौरा आ गया हो। ठीक इस तरह से कभी कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, छाती में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है, जबकि उनको ऐसी वास्तव में कोई अस्थमैटिक अटैक नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों को जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उनको किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आता। उनका बीपी, पल्स, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ईसीजी, एक्सरे, एलएफटी, आरएफटी, एसपीओ2 सब चीज़ नॉर्मल आती हैं। ना तो वास्तव में यह कोई सिनकोप होता है या कोई शॉक की स्टेट होती है, ना ही ये कोई मिर्गी के दौरे होते हैं और ना ही ये कोई अस्थमैटिक अटैक होते हैं। कभी कभी व्यक्ति कहता है मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए हैं, जैसे कोई लकवा सा आ गया हो, या मेरी आवाज़ चली गई है, या मेरे हाथ पांव में तरंगे आना महसूस होना, सेंसेशन महसूस होना बंद हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति इसमें बहुत रिजिड भी होते हैं। तो इतने स्पेशली मिडिल एज वोमेन जो होती हैं, तो उसमें उनको हम पेनफुल स्टूमलाई देते हैं, दर्द का स्टूमलाई देते हैं, तो उसमें भी उनको वो महसूस नहीं होता। जबकि एमआरआई कराने पर और उनके जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि इसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं रिफ्लेक्स चेक करना, तो वह नॉर्मल होते हैं। तो वास्तव में यह एक तरह की मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की सभी जांचें नॉर्मल आती हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका रीज़न होता है, यह एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है जो मनुष्य अनजाने मन से करता है अपने चिंताओं को कम करने के लिए। जैसे अक्सर कुछ लोग चिंता में आते हैं तो वह अपना गुस्सा उतारने के लिए कई बार दूसरों को डांट लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करना, या कई बार हम अपना गुस्सा खाने पे उतार देते हैं, या कई बार हम घर से बाहर चले जाते हैं और उस जगह को अवॉइड कर देते हैं, एस्केप होते हैं। कई बार हम जोर से दीवार पे मुक्का मारते हैं, जिसको हम एक्टिंग आउट बोलते हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो कन्वर्जन डिसोसिएशन भी एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। प्रारंभ में यह एंजाइटी में होता है, पर धीरे धीरे यह एक डिसऑर्डर की फॉर्म में होने लग जाता है अगर इसका समय पर इलाज ना लिया जाए तो। आजकल बच्चों में भी ये तकलीफ होने लगी है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि बच्चों में आजकल कोई एग्ज़ाम के डर में, या उनको किसी टीचर से डर लग रहा है कि ये टीचर बहुत डांटते हैं। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कई बार बच्चों को पेट दर्द होने लगता है जब उसको स्कूल जाना होता है, तो और जैसे स्कूल का टाइम खत्म होता है तो बच्चों का पेट दर्द छूमंतर हो जाता है। तो वास्तव में क्या होता है, यह एक प्रकार का हिस्टीरिया का एपिसोड होता है, डिसोसिएटिव एपिसोड होता है। ठीक आगे कई बार पुरुषों में भी आजकल ऐसी तकलीफ होने लगी है। तो उसका मुख्य कारण पुरुषों में बेरोजगारी या किसी प्रकार के रिलेशनशिप इश्यूज के कारण ये एपिसोड्स आते हैं। महिलाओं में ये बीमारी अक्सर ज़्यादातर देखने को मिलती है। उसका कारण है कि हमारे समाज में महिलाओं को वह स्थान नहीं मिलता जो पुरुषों को दिया गया है। तो इसके कारण से उनके अंदर वह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अंदर अपनी एंजाइटी को शेयर नहीं कर पाते। उनके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते, तो जिसके कारण वह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और एक दिन जो घुटन जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है तो वह इस तरह से डिसोसिएटिव एपिसोड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके कई कारण होते हैं, जैसे कई बार महिलाओं में गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, या उनके एक जनरल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में डिसोसिएटिव एपिसोड्स महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति
क्या करते हैं, उनको जैसी वो तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होते ही उनको तुरंत प्रभाव से या तो किसी आसपास के छोटे मोटे हॉस्पिटल में लिया जाता है या फिर किसी देवी देवताओं के पास ढोक लगाने ले लिया जाता है। और वहाँ जाते ही डॉक्टर होगा तो वह एक बोतल चढ़ाता है और धीरे धीरे वह पर्सन ठीक हो जाता है और उसको आंशिक लाभ मिल जाता है। ऐसा ही देवी देवताओं के पास ढोक लगाने पर भी होता है, जिसमें उनको आंशिक लाभ मिल जाता है, पूर्ण लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे यह उनकी आदत में बनने वाला होता है। जब भी भविष्य में उनको कोई चिंता होगी वह इस तरह के एपिसोड्स करते हैं। एपिसोड्स होने पर ऐसे बार बार ऐसे एपिसोड्स होते रहते हैं और यह बार बार होने पर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आखिर ऐसा होता क्या है? तो इसका रीज़न होता है कि एक इसमें दो लाभ होते हैं पर्सन के। पहला लाभ कि एक तो उसको सिचुएशन से, उस जगह से एस्केप हो जाते हैं, अवॉइडेंट हो जाते हैं, उनको उतनी एंजाइटी उनकी कम हो जाती है। और दूसरा उनको अटेंशन मिलता है, अपने परिवार का अटेंशन मिलता है, उनकी समस्या को सुना जाता है, उनको हर कोई उनका हालचाल पूछता है। तो ऐसे में पर्सन की एंजाइटी कम होती है। और कई बार उनको अपने जैसे सपोज काम करते करते महिलाएं थक गई हैं, उनको कोई पूछने करने वाला नहीं है, उनको वीकनेस फील हो रही है, तो ऐसे में उनको कुछ दिनों का रेस्ट करने को भी मिल जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो ऐसे में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पहली बात, घबराना नहीं है। यह कोई वास्तव में ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया हो या कोई उनको बहुत गंभीर सीवियर बीमारी हो गई हो। वास्तव में यह एक मानसिक बीमारी है और एक यह व्यवहारिक समस्या है। शुरुआत में यह एक व्यवहारिक समस्या होती है जो धीरे धीरे ग्रेजुअली मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसमें काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव होती है, इसमें साइकोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है और कई बार हमें ऐसे में थोड़ा बहुत उनको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, दवाओं का भी देना होता है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आएगी। कन्वर्जन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को आप समझेंगे, इसे हिस्टीरिया को समझेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने समाज को अज्ञानता से बाहर निकालने में मदद कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।